प्रिय भक्तगणों, ये कथा भगवान शिव के अनन्य भक्त और एक ऐसी स्त्री की है जिसने अपने पति के प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया। इस कहानी को सुनकर अवश्य ही आपका दिल भर आएगा, इसीलिए आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। कहानी प्रारंभ करने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दीजिए भक्तों, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत समय पहले की बात है, गंगा के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव नंदपुर था। यहाँ की मिट्टी से सौंधी खुशबू आती थी और हवा में भक्ति का स्वर गूंजता था। इस गांव की हर सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि से आरंभ होती। गांव की एक स्त्री जिसका नाम आर्या था, अपनी सरलता और सौंदर्य के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात थी। आर्या का विवाह गांव के एक प्रतिभाशाली योद्धा अनिरुद्ध से हुआ था। अनिरुद्ध अपने कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे की आंखों में अपना संसार देखा करते थे। लेकिन यह सुखद संसार अधिक समय तक नहीं टिक पाया। राज्य के राजा ने अनिरुद्ध को युद्ध में जाने का आदेश दिया। यह सुनकर आर्या का हृदय कांप उठा। विदाई के समय आर्या ने अनिरुद्ध के लिए एक रुद्राक्ष की माला बनाई और उसे पहनाते हुए कहा, इस माला में मेरी हर प्रार्थना है, इसे हमेशा अपने साथ रखना। अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में आंसू देखकर वादा किया, मैं लौट कर आऊंगा। आर्या, ये मेरा वचन है। लेकिन समय बीतता गया और अनिरुद्ध से कोई समाचार नहीं आया। आर्या हर सुबह गंगा किनारे जाती, वहां बैठकर उसकी प्रतीक्षा करती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे समझाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अनिरुद्ध अब इस संसार में नहीं है। परंतु आर्या का विश्वास अडिग था। एक दिन गंगा के किनारे बैठी आर्या को एक व्यक्ति मिला। उसके पास अनिरुद्ध की तलवार और वो रुद्राक्ष की माला थी। उसने बताया कि अनिरुद्ध अंतिम युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। यह सुनकर आर्या की आंखें पत्थर जैसी स्थिर हो गई। लेकिन अगले ही क्षण उसने उस माला को गले से लगाया और कहा, यह माला झूठ नहीं बोल सकती, मेरा अनिरुद्ध लौटेगा। आर्या के इस विश्वास ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें विश्वास की चमक भी थी। आर्या का विश्वास दिन प्रतिदिन दृढ़ होता गया। वो अब न केवल गंगा किनारे प्रार्थना करती, बल्कि मंदिर में जाकर घंटों भगवान शिव की आराधना में लीन रहती। गांव के लोग उसके समर्पण को देखकर उसे मां गंगा की पुत्री कहने लगे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आर्या को सपने में एक दिव्य संदेश मिला। उसने देखा कि गंगा की लहरों में से एक ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हुआ और उसे कहा, आर्या, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें हिमालय के उस पार स्थित देवगुप्त नामक स्थान जाना होगा। वहां तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सपना इतना स्पष्ट था कि आर्या के मन में कोई संशय नहीं बचा। सुबह होते ही उसने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आर्या का निश्चय अटल था। वो जानती थी कि ये यात्रा केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके विश्वास की विजय के लिए थी। आर्या के पास साधन नहीं थे, लेकिन उसकी आत्मा में दृढ़ता और भगवान में अटूट आस्था थी। वो गंगा किनारे किनारे चलते हुए देवगुप्त की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और जंगली जानवर। लेकिन हर बार जब वो थक जाती, रुद्राक्ष की माला को छूकर उसे अनिरुद्ध का वादा याद आ जाता। एक दिन यात्रा के दौरान उसे एक साधु मिले। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटी, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आगे का मार्ग कठिन है, लेकिन भगवान शिव स्वयं तुम्हारे साथ है। साधु ने उसे एक त्रिशूल दिया और कहा, यह त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करेगा। आर्या ने साधु को प्रणाम किया और त्रिशूल लेकर आगे बढ़ गई। उसका सफर अब और भी कठिन हो गया था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। हर कदम उसे अनिरुद्ध के करीब ले जा रहा था। देवगुप्त की ओर बढ़ते हुए आर्या का सामना एक विकट संकट से हुआ। घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां अचानक भयंकर आंधी और बारिश शुरू हो गई। गंगा के तट पर बनी पगडंडी पर चलना अब असंभव हो गया था। चारों ओर अंधकार और गूंजती हुई बिजली की गड़गड़ाहट ने वातावरण को और भयावह बना दिया। आर्या ने रुद्राक्ष की माला को पकड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी राह को सुगम करे। उसकी प्रार्थना के कुछ क्षण बाद उसे पास के एक पेड़ के नीचे एक आश्रय मिला। जैसे ही वो वहां बैठी,
अचानक एक विशाल नाग वहां प्रकट हुआ। नाग ने फन फैलाकर पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आए हो? आर्या ने निडर होकर कहा, मैं आर्या हूं। मैं अपने पति अनिरुद्ध का वचन पूरा करने और उनके लौटने की आशा में देवगुप्त जा रही हूं। नाग ने उसकी आंखों में सत्य और विश्वास देखा। उसने कहा, यह जंगल देवताओं का क्षेत्र है। यहां केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनका हृदय पूर्णतः शुद्ध है। आर्या ने अपनी माला नाग को दिखाई और कहा, यह मेरे पति का वचन और मेरी भक्ति का प्रतीक है। नाग ने माला को देखा और कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, आगे बढ़ो। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेगी। नाग ने उसे आशीर्वाद दिया और रास्ता दिखाया। आर्या ने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ गई। जंगल और पर्वतों को पार करते हुए आर्या अंतत देवगुप्त के निकट पहुंच गई। वहां का वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, शांत झरने और फूलों की अनुपम खुशबू ने आर्या के थके हुए मन को सुकून दिया। लेकिन देवगुप्त में प्रवेश से पहले उसे एक विशाल द्वार पर रोक दिया गया। द्वार पर खड़े एक दिव्य दूत ने उसे गंभीर स्वर में कहा, यह देवताओं का दरबार है। यहां प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जो स्वयं को हर तरह से समर्पित और शुद्ध कर चुके हों। आर्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा विश्वास और भक्ति मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने अपनी आत्मा और जीवन को भगवान शिव और अपने पति के वचन के लिए समर्पित कर दिया है। दूत ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसे अंदर जाने की अनुमति दी। जैसे ही आर्या दरबार में पहुंची, वहां का दृश्य उसकी कल्पना से परे था। सोने और चांदी से बना मंदिर, चारों ओर देवताओं की मूर्तियां और मध्य में स्थित एक विशाल ज्योतिर्लिंग। आर्या के कदम खुद ब खुद उस ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ गए। वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव का आशीर्वाद उसे मिला। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने इस संसार को भी प्रभावित किया है। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर और तुम्हारे पति का वचन पूरा करने का मार्ग मिलेगा। आर्या ने शिव से विनती की, हे महादेव, मुझे मेरे अनिरुद्ध के पास ले चलिए। मैं उनकी प्रतीक्षा में वर्षों से खड़ी हूं। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा केवल तुम्हारे विश्वास की नहीं, बल्कि तुम्हारे त्याग और प्रेम की भी होगी। आर्या ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरी राह है, मैं तैयार हूं। आर्या को भगवान शिव की अंतिम परीक्षा का सामना करना था। उन्होंने उसे निर्देश दिया, तुम्हें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा। वहां अनिरुद्ध के जीवन का रहस्य छिपा है। ये यात्रा कठिन होगी, लेकिन इसमें तुम्हारे विश्वास की विजय होगी। आर्या ने बिना किसी संकोच के यात्रा आरंभ की। हिमालय की चढ़ाई अत्यंत दुष्कर थी। बर्फीले तूफान, फिसलन भरी चट्टानें और जानलेवा ठंड ने उसकी सहन शक्ति की परीक्षा ली। लेकिन आर्या ने हर कठिनाई को अपने विश्वास के बल पर पार किया। अंततः वो उस चोटी पर पहुंची जहां बर्फ से ढकी एक गुफा थी। गुफा के अंदर जाने पर उसने एक समाधि देखी। समाधि के पास एक ज्योति जल रही थी और वहां भगवान शिव के दिव्य स्वर गूंजे, यहाँ तुम्हारे पति अनिरुद्ध की आत्मा शांति से निवास कर रही है। उनका शरीर इस युद्ध भूमि पर नहीं बच पाया, लेकिन उनकी आत्मा ने तुम्हारे विश्वास और भक्ति के कारण अमरत्व प्राप्त किया है। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समाधि के पास बैठकर प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे यही आशीर्वाद दे कि मैं अनिरुद्ध की आत्मा के साथ इस जीवन के पार भी रह सकूं। उसकी भक्ति और प्रेम के बल पर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी आत्मा और अनिरुद्ध की आत्मा अब सदा के लिए एक हो गई है। ये प्रेम और विश्वास का सबसे ऊंचा स्वरूप है। आर्या ने समाधि को स्पर्श किया और उसी क्षण उसका शरीर और आत्मा दिव्यता में विलीन हो गए। हिमालय की चोटी पर अब भी वो ज्योति जल रही है जो उनके अटूट प्रेम और विश्वास की गाथा सुनाती है। गांव के लोग आज भी उस ज्योति को देखने हिमालय जाते हैं और आर्या के विश्वास और प्रेम की कहानी सुनकर प्रेरणा लेते हैं। प्रिय दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये कहानी अवश्य शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इस कहानी का ज्ञान प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तों, ऐसे ही रोचक कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।